एज कम है, कम एज है पर मैच्योरेशन जल्दी हो गया, प्यूबर्टी स्टेज जल्दी आ गई उसकी, तो डिलेड में भी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, अर्ली में भी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके व्यक्तित्व में उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत प्रभावित है। मान लीजिए शुगर ज़्यादा है, अब किसी को जुवेनाइल डायबिटीज़ है, अगर जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ है तो आप सोचिए कि उसके लिए लाइफ क्या है, क्या वो आपकी तरह एक्ट कर सकता है, आपकी तरह एनर्जेटिक हो सकता है, वो आपकी तरह अपनी लाइफ को प्लान कर सकता है? नहीं, ईच स्टेप पे उसकी प्लानिंग बदल जाती है। जिसके ग्लैंडुलर डिसऑर्डर से हाइट बहुत छोटी सी रह गई है, उसका व्यक्तित्व कैसे बनेगा, उसका व्यक्तित्व कैसे बनेगा? या जो बहुत लंबा हो गया है नॉर्मली हाई, तो ही विल बी कॉन्शियस बिकॉज ही विल नॉट कंसीडर हिमसेल्फ नॉर्मल। अब आपने सुना होगा कि अगर ग्रोथ की स्टेज के बाद भी पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन ज्यादा होते हैं, एक हाथ लंबा होता चला जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, एक पैर लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, अब ये बच्चे कैसे होंगे? इनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट क्या नॉर्मल हो सकता है? देयर आर थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, और वो क्या फील कर रहा है बच्चा, वो सिर्फ वो ही जानता है। तो हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बहुत सीमा तक किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंडुलर फंक्शंस पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शनिंग पे हमारे व्यक्तित्व का विकास बहुत सीमा तक डिपेंड करता है। आई बात समझ? अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त हैं, सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नाटे हैं, एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। अब डोंट यू थिंक देयर डिफेक्ट्स, दीज डिफेक्ट्स इन देयर बॉडी, क्या उनके व्यक्तित्व को नॉर्मल रहने देते हैं? आप याद कीजिए अपनी नानी दादी की सुनाई कहानियां, कि एक चोर था, वो बहुत काला था, वो बहुत लंबा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उसका शरीर बड़ा बिग बिल्ड था, हम्म, वो बहुत काला था। ऑलवेज एक बैड कैरेक्टर को किसी ना किसी डिफेक्ट के साथ साथ शो करते हैं, ऐसा होता नहीं है पर हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग शारीरिक दोषों से ग्रस्त होते हैं, वो उनको अगर सही गाइडेंस मिल जाए, वो नॉर्मल से अच्छे सोसाइटी के लिए होते हो सकते हैं। लेकिन अगर सही गाइडेंस ना मिले तो वो एबनॉर्मल हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, और समाज विरोधी हो सकते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? हर फैक्टर पर निर्भर करता है। अभी आपने व्हाट इज पर्सनैलिटी पढ़ा ना, और पर्सनैलिटी कैसे बनती है, वो एक जो मांस का पिंड दिखता है बच्चा, वो कैसे एक पर्सनैलिटी बना के खड़ा होता है, जैसे 1 साल 2 साल का होता है, आप कहते हैं अरे ये तो बड़ा जिज्ञासु है, ये तो बहुत खेलता है, ये बहुत एक्टिव है, ये बहुत प्रश्न पूछता है, इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, इसने ये कर लिया, एंड ही रिवील्स हिज पर्सनैलिटी, जो बिल्कुल मांस का एक पिंड जैसा था, और उसने इतनी क्वालिटीज अर्जित करी। तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, क्या क्या फैक्टर्स उस पर प्रभाव डालते हैं? तो एक तो एंडोक्राइन डालता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस उस पर प्रभाव डालते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया है तो आपको क्या परेशानी, योर लाइफ इज बेस्ट, आप बेस्ट आप में क्वालिटीज करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी। पर उन बच्चों से पूछिए कि उनकी हाइट नहीं है, या कोई भी एबनॉर्मलिटी उनमें बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन आ गई है, बुद्धि नहीं, अब उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी आप खुद सोचिए। समझ में आ रहा है? बुद्धि में तो ये सब इंक्लूडेड है।
इसके बाद है जैसे शरीर रचना। आप लोग हमेशा कहते हैं ना, मोटे आदमी बड़े खुश मिजाज होते हैं। जनरल लोगों का कहना है ना, मोटे आदमी खुश मिजाज होते हैं, बहुत दुबला आदमी चिड़चिड़ा होता है। एथलेटिक पर्सनैलिटीज जो हैं वो शारीरिक श्रम से नहीं डरते, कहते हैं ना आप लोग। तो जनरली हम लोग शरीर की रचना के आधार पर, बॉडी फिजिक के आधार पर हम देखते हैं कि लोगों में कुछ अंतर होता है। तो क्रैशमर करके एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या किया, हजारों फोटोग्राफ मंगाए, उनके खड़े के बैठे के दो दो, दो तीन तीन एक एक व्यक्ति के फोटोग्राफ मंगाए, और उनके मित्रों से, उनके परिवार वालों से, उनके घर वालों से, सबसे कहा गया कि आप इनके गुणों के, इनके व्यक्तित्व के गुणों के बारे में बताइए। तो सब लोगों ने उनके गुणों को लिख लिख के भेजा, और उन्होंने उसके आधार पर क्रैशमर ने मुख्य 3 कैटेगरीज लोगों की बनाई कि शरीर रचना अगर ऐसी है तो उनका व्यवहार ऐसा होगा, व्यक्तित्व ऐसा होगा। इसकी उन्होंने कैटेगरी बनाई। तो इसने, क्रैशमर ने 3 कैटेगरीज बनाई थी। पहला है एस्थेनिक, एस्थेनिक, ASTHE, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक, 3 कैटेगरी। जो पहली है एस्थेनिक, ये बहुत दुबले लोग, दुबले नाटे और एकांत प्रिय होते, और बुद्धिमान होते। और जो एथलेटिक टाइप के होते हैं, उनका बॉडी बहुत मस्कुलर होता है, बहुत ताकतवर होते हैं, वो जिंदगी को एंजॉय करते हैं, वो जोखिम को उठाना जानते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद। अब तीसरी कैटेगरी है पिकनिक पर्सनैलिटी। पिकनिक पर्सनैलिटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुंह गोल, पेट गोल, हाथ गोल, पैर गोल, सब गोल, और ये लोग जो है बहुत सोशल होते हैं। ये अकेले रह ही नहीं सकते, अकेले रहे तो ये रोने लगते हैं, इनके आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी हंसते हैं, बहुत जल्दी रोते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इन्हें कंपनी चाहिए, कोई वो बोले और कोई सुने, ये चाहिए। तो दे आर कॉल्ड पिकनिक। अब देह यष्ट, फिजिक बहुत सीमा तक ये निश्चित करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें? क्यों, एग्री कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? कैन यू Yes, हियर मी? ma'am. कि फिजिक Yes, का ma'am. पर्सनैलिटी पे से बड़ा संबंध होता है, और फिजिक आपका कैसा बनेगा आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स निश्चित करती हैं। क्योंकि थायराइड, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो मोटा होगा आदमी, है, ग्लैंड्स सही फंक्शन नहीं कर रही हैं तो नाटा होगा आदमी। नॉन फिट के आदमी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लैंडुलर डिसऑर्डर, एंड दे डाई अर्ली, बहुत उनकी कम लाइफ होती है। इसके बाद है ब्लड केमिस्ट्री। हमारा बॉडी जो है अनेक तत्वों से मिलकर बना है। हमारे में प्रोटीन है, सोडियम है, फॉस्फोरस है, पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या नहीं है हमारी बॉडी में, है? अब वो केमिस्ट्री जो है वो एक निश्चित प्रपोर्शन में हर चीज होनी चाहिए। अगर वो कम ज्यादा होती है तो क्या होता है, तो बॉडी केमिस्ट्री की वजह से, बॉडी केमिस्ट्री के इम्बैलेंस की वजह से भी व्यक्तित्व में परेशानियां आ जाती हैं। वो क्या परेशानियां जो आती हैं, जैसे आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत क्या है कि कफ, वात, पित्त, रक्त, हम्म, तो ये प्रमुख हैं। अब अगर रक्त की अधिकता है किसी में, तो व्यक्ति बहुत आशावादी होगा, वो मेहनती होगा,
वो सब जोखिम उठाने की उसका हिम्मत होगी। हुँ? किसी में कफ की प्रधानता है तो वो बड़ा चिड़चिड़ा होता है, किसी में वात की प्रधानता है तो वो डिफरेंट जगह पे दर्द वर्द कंप्लेन करता रहता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमारी बॉडी केमिस्ट्री भी हमारे टेम्परामेंट को निर्धारित, समझ में आ रही है बात आपको? कि हमारा बॉडी केमिस्ट्री जो है वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। अच्छा, ये सब तो हो गया है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, है? इनके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। आप सोचिए कभी आप भी तो न्यू बॉर्न बेबी होंगे, सिर्फ खाना सोना एक्सक्रीशन के अलावा कोई काम ही नहीं होगा। एंड हाउ यू डेवलप दिस पर्सनैलिटी, व्हाट वर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस्ड यू। जो फ्लैश का पिंड था, मांस का पिंड था, वो इतना व्यक्तित्व के इतने गुणों के साथ युक्त होकर आज दिखाई पड़ा। अब बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो व्यक्तित्व को बना। तो सबसे पहले तो परिवार के अंदर के फैक्टर्स हैं, है ना? अब परिवार के अंदर के फैक्टर्स हैं, माता पिता प्यार करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर प्यार उनका लाड़ है, दुलार है, और वो सही मात्रा में प्यार नहीं करते तो भी आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं होता। बहुत बार माँ बाप कहते हैं, मेरे से बहुत मदर्स की बहस होती है, मैं कहती हूँ भाई पे अटेंशन टू योर चाइल्ड, तो वो कहती है हम हमेशा अटेंशन करते हैं, देते हैं, पर हमारी आदत नहीं है कि हम फिजिकली प्रेम को प्रदर्शित करें। तो हम हमेशा कहते हैं आपकी पूजा घर में एक घंटी रखी है, आप अगर उसे बजाते नहीं तो उस घंटी का यूज क्या है पूजा में? अगर आपके हृदय में प्यार है, दैट शुड बी एक्सप्रेस टू द चाइल्ड। अगर एक गुलाब में सुगंध है तो वो बाहर आनी चाहिए। अगर वो गुलाब की सुगंध उसके अंदर ही है और बाहर नहीं निकलती तो गुलाब का कुछ लाभ है? तो अगर आपके, मेरी बहुत मदर से ये होती है, मैं कहती हूँ नहीं, बच्चे को थोड़ा सा फिजिकल टच जरूर। हम तो कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी पीठ पे हाथ रखेंगे, सर पे हाथ रखेंगे, क्यों, क्या हो गया, हमारे बच्चे हैं ये। हम्म, तो अब कुछ माँ बाप हैं जो अपने इमोशन को बिल्कुल प्रकट ही नहीं करेंगे, कुछ आई लव यू, आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू, इस तरह के डायलॉग मारते ही रहते। तो मेरा कहना ये है कि प्यार बैलेंस, इतना अति का ना हो कि बच्चे को बिगाड़ दे, और इतना कम ना हो कि बच्चे को प्यार पाने की भूख सदा बनी। बहुत से पेरेंट्स प्यार करते हैं पर उसको शो नहीं करते। क्यों क्यों नहीं शो करते? कोई गलत काम करते हैं? आपका ये मानना, किसी का भी ये मानना कि अगर मैं प्यार प्रकट करूंगा, मैं किसी की प्रशंसा करूंगा, वो आगे अच्छा काम नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मैं तो आप लोग की सदा प्रशंसा करती हूँ। अभी मैंने आपका काम कोई नहीं देखा है। काम कोई नहीं देखा मीन्स एक भी आपके आंसर्स चेक नहीं किए, लेकिन आई नो यू आर अटेंटिव, यू विल डू इट, मुझे पूरा विश्वास है आप। तो हम अपने बच्चों की प्रशंसा क्यों ना करें? और हम अपने बच्चों क्यों, आप अपने फ्रेंड्स की प्रशंसा क्यों ना करें? सब लोग अगर एक दूसरे के गुणों को पहचानेंगे, देखेंगे, करेंगे तो उसको एनकरेजमेंट मिलेगा। जनरली दिस इज द बिलीफ इन आवर हाउसेस कि यू शुड नॉट प्रेज योर सर्वेंट्स, क्योंकि वो सर चढ़ते हैं। आई ऑलवेज बिलीव जो अच्छा कर रहा है उसकी क्यों ना प्रशंसा करें। हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसे और अच्छा करने का अवसर मिलेगा, उसका मन और अच्छा करने को होगा। और अब वो अच्छा कर रहा है, यू डू नॉट एडमायर इट, यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, तो उसका मन मरता है ना। तो उसे आपको एनकरेज करना है कि आपको डिस्करेज करना है? तो कई बार बच्चों को शिकायत होती है कि उनके माँ बाप प्यार नहीं करते।
और मुझे ये भी शिकायत होती है कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या बहुत गलत तरीके। गलत तरीका मीन्स डिसिप्लिन भी परिवार में बहुत जरूरी है। अगर आप परिवार में बिना डिसिप्लिन मेंटेन किए प्यार दिखा रहे हैं तो वो प्यार आप अपने बच्चे को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। प्यार जरूरी है पर डिसिप्लिन भी जरूरी है। अब कई माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चों को तो यही नहीं पता होता सही क्या गलत क्या। फादर खुश तो उसके गुनाह माफ, फादर नाराज तो उसकी अच्छाई पे मारपीट, बजाय प्रशंसा के उसको मारपीट। तो इतने फॉल्टी हमारे डिसिप्लिन के तरीके, बिकॉज माँ बाप दो वक्त का खाना कमाने में ही अपना समय बिता देते हैं और बच्चों के व्यक्तित्व के लिए उन्हें जो सोचना होता है, ज्वाइंट फैमिलीज में जिस तरह से बच्चों की देखभाल होती थी वो अब नहीं होता। तीन तरह के डिफेक्टिव डिसिप्लिन होते हैं। पहला, जिसमें कि हम बच्चों को अत्यधिक सख्ती करते हैं। अरे मतलब इतनी सख्ती की इस उम्र के बच्चे मोबाइल छुएंगे नहीं। अब ऐसे नहीं चलेगा, बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब आजकल माँ बाप को खुद ही देना पड़ रहा है, सब जगह तो ऑनलाइन हो रहा है। क्लास 2 का बच्चा भी मोबाइल लेके काम कर रहा है। तो बहुत सख्ती भी बच्चों के साथ नहीं, उनके एज ग्रुप के लोग जो कर रहे हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक मैंने वो देखा था, क्या आता है, इंडियन आइडल जैसा कुछ प्रोग्राम देखा था। वो लड़की बहुत अच्छा गाती थी, तो उसको लड़कों के कपड़े में फादर लाया। शी वाज हार्डली 10 years old। तो कहने मैं इसको हमेशा लड़कों के कपड़े पहनाता हूँ कि मुझे लगता है कि लड़कियों के पहनेगी तो लड़के से परेशान थे। शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 10। अभी तो वो सह रही है, वो 12 में होगी, 13 में होगी, उसको भी एग्जीबिशन की इच्छा होगी, वो भी औरों की नकल करना चाहेगी। अगर फादर कहे कि तुम लड़कों के कपड़े इसलिए पहनो कि लड़के तुम पर ध्यान न दें, डू यू थिंक इट इज प्रॉपर? या आप सही एटीट्यूड उस बच्चे में डेवलप करा रहे? बहुत मारपीट करना फॉल्टी है। आप जब वो गलती कर रहा है आपका हंसना, आपके यहाँ कितने बच्चे आते हैं आपका ड्राइंग रूम में सोफे पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये तोड़ा उधर भागे, आपके घर में पेट है उसको छेड़ रहे हैं। माँ बाप ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के कहेंगे अरे ये बहुत ये तो ऐसे ही करता है, ये जहां जाता है ऐसे ही करता है। और एक बार उसको रोकने की भी कोशिश नहीं की। डू यू थिंक इट इज लव? ये बहुत फॉल्टी लव है। तो प्यार, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी सही तरीके से होना। मतलब अगर आपने डांटा तो थोड़ी देर असर होने दीजिए, गलत बातों पे डांटिए, उसको इग्नोर मत कहिए, सही सही बातों पर एनकरेज करिए। हम्म? और कई बार बस माँ बाप बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैंने सही किया कि गलत किया। पापा खुश होगा तो सही है, पापा के मूड पे डिपेंड करता है। पेंडुलम की स्विंग की तरह पापा का मूड दाएं बाएं होता रहता है। दाएं है तो बच्चा बच गया, बाएं है तो पिट गया। इट्स वेरी रॉन्ग। और क्या है, अगर परिवार में बहुत गरीबी है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा? अगर उसे खाना खाना है और घर में एक रोटी है, तो अगर उसे चौथाई रोटी खानी है तो उसे लड़ना पड़ेगा। वो बहुत संघर्षशील हो जाते हैं, अनावश्यक वो लड़ना सीख जाते हैं। जहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, तो एक ही घर में कई कई फैमिलीज, कई कई कपल्स रह रहे हैं, और निवास की अनुपयुक्तता के कारण बहुत बार बच्चे ऐसी चीजें जान जाते हैं जो उनको भ्रमित करती। आर्थिक कारणों से वो पढ़ाई नहीं कर सकते, काम पे उन्हें जल्दी जाना पड़ता है, कम उम्र पे काम पे जाना, कम उम्र पे काम पे जाने से भी बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भिन्न प्रकार से। अब पान की दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी के घर में काम कर रहे हैं, उनका को क्या व्यवहार मिल रहा है ये आप नहीं जानते। तो बच्चे के अगर वो घर में पैसा नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे को स्कूल में पढ़ने ही नहीं भेजेंगे, कुछ पैसा नहीं है, बच्चे को काम पे लगा देंगे, पैसा नहीं है। घर में कोई मनोरंजन का साधन होने का सवाल ही नहीं, जिसके यहाँ रोटी नहीं वो मनोरंजन के साधन कहाँ होंगे?
और जीवन में मनोरंजन की आवश्यकता है। बच्चा क्या करेगा, सड़क पे खेलेगा, और वहां पर अवांछित लोग भी रहते हैं, तो वो उनके संपर्क में आएगा। अब उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, भिन्न होगा। जो एक सिक्योर्ड वातावरण में खेल रहा है, पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उस बच्चे के लिए। अब आर्थिक कारणों से, कई बार ऐसा होता है आर्थिक कारणों से कि मनोरंजन के साधनों का अभाव छोड़िए, अत्यधिक मनोरंजन के साधन घर में हो जाते हैं। इतने खिलौने, वीडियो गेम, ब्लू वेल, ये वो, कैसे कैसे गेम्स बच्चे खेलते हैं। और उनके ये जो खेल है, माने अति का पैसा होने से क्या होता है कि जब उनके पास अति का पैसा होता है तो वो अनेक प्रकार से की बुराइयों में फंस जाते हैं। आर्थिक रूप से, आर्थिक उनकी जो कमजोरी है वो उनको अन्य परेशानियों में डाल देती। और परिवार के अंदर क्या क्या होता है, भाई बहन अगर क्रिमिनल है, भाई बहन ऐसा आचरण या व्यवहार करते हैं जो अनैतिक है, असामाजिक है, माँ बाप क्रिमिनल है, अनैतिक असामाजिक व्यवहार करते हैं, तो बच्चों पर इसका, बच्चों की व्यक्तित्व पर इसका पूरा प्रभाव। मान लीजिए घर में सब शराबी है, माँ भी शराब पी रही है, बाप भी शराब पी रहे हैं, और पीना ही नहीं, मतलब शान से सबके सामने पीना और उसको स्टेटस का सिंबल मानना, ये जो स्थितियां हैं, ये बच्चे के व्यक्तित्व को पर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल। अच्छा, अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाकी मैं कल बताऊंगी। मैंने कल एक वीडियो भेजा था। हमारे पास दो ही के नंबर हैं, एक तो आपके सीआर का फोन नंबर और एक है गुफरान का, क्योंकि गुफरान जी हमारा ये सब फिक्स जब से करने लगे ना, तब से उनका नंबर है। तो मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक वीडियो मुझे मिला था, तो मैंने नावेद को, मैंने कहा नावेद इस वीडियो को अच्छी तरह देखो, और हम कल तुमसे सब बच्चों के सामने पूछेंगे कि इस वीडियो से क्या तुमने सीखा, कि व्यक्तित्व पे कैसा प्रभाव पड़ा, किस तरह का व्यक्तित्व बनाना चाहिए, माने क्या हम करें जो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। तो नावेद ने उसको पूरा देखा है, और नावेद आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा और उससे क्या सीखा, और आपको उसकी जानकारी में आएगा। और नावेद चाहेंगे तो आप सबको वो वीडियो भेज देंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज थोड़ी ना। लेकिन चर्चा आज हम कर लेते हैं। चलिए नावेद जी, चर्चा करिए जो वीडियो मैंने आपको भेजा था। मैम उस वीडियो में मैम जैसे मैम ये दिखाया था कि मैम जापान में मैम 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 पर्सनैलिटी मैम ये शो करती है कि मैम पर्सनैलिटी में के अंदर मैम लव लव आता है, मैम काइंडनेस आती है, और मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैम जैसे जापान के लोगों के अंदर मैम ये चीज़ें हैं, और मैम एक जैसे हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए इसके पर्सनैलिटी में, और मैम जैसे नेचर अच्छा होना चाहिए। मैम ये सब उस वीडियो में था। कैमरा घुटिए। तो वो आपने मैम ये क्या सब देखा, जापान के आपने ये इन्फ्लुएंस निकाला ना, तो क्या देखा जिससे ये निर्णय लिया, उस वीडियो मैम को समझे नहीं एक्सप्लेन कुछ कीजिए। आपकी बात। उस वीडियो में आपने क्या देखा जिससे आपको लगा कि वहाँ हैबिट अच्छी फॉर्म कराई जाती है, वो बताइए, शेयर करिए। उस वीडियो में आपने देखा था। मैम जैसे हाँ, तो जो देखा वो पूरा एक्सप्लेन कीजिए कहानी की तरह। मैम जैसे मैम उनको शुरू से मैम नेचर मैम मिला मैम, वैसे ही मैम उसमें मैम शो हुआ मैम टोटल। हाँ, तो क्या शो किया। कि मैम दूसरे मैम मतलब मैम कैसे सबसे रहना मैम, जैसे जापान में मैम हर चीज़ को मैम मैम हर इंसान एक तरीके का मशीन है मैम। और मैम जैसे मैम सबका आदर है मैम, सबकी इज्जत मैम है। जैसे जैसे मैम वो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो उसके बाद मैम वो उनका थैंक्स कर रहे हैं। और मैम जैसे वहाँ पर मैम जैसे वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं मैम, देखिए, जैसे वो मेरा मैम देखा वहाँ पर हुआ है हर और काम आपका अपना देखा हुआ है। मेरी बात सुनो नावेद, मैम हर काम। मेरा यस मैम। मेरा और तुम्हारा देखा हुआ है।
तुम इनको कहानी की तरह सुनाओ, जैसे पिक्चर की कहानी सुनाते हो कि एक कुछ बच्चे स्कूल के सड़क पार कर रहे थे, जब वो पार पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़ के, जो लोग उनके लिए ट्रैफिक रोक के खड़े थे, गाड़ियां रोक के रुकी खड़े थी, थे मैम, ट्रैफिक रुका हुआ मैम था, उनका थैंक्स तो करा। सीधे भागे नहीं, वो वापस उनका मुड़े और उनके सामने कमर से झुककर उन्होंने उनका अभिवादन या थैंक यू किया, अभिवादन किया, है ना। थैंक यू किया। तो हाँ, यस मैम। हम लोग, मेरे लिए कौन रुका हम लोग देखते हैं, हमारे लिए कौन नो रुका, हम मैम। दौड़ के आगे बाहर भाग जाते हैं। तो ये है यस मैम। ग्रेटिट्यूड, ये है उनके कल्चर में सिखाते हैं कि कैसे आप सिखाते हैं। थैंकफुल हो, है ना। तो थैंकफुल। अगर ये ट्रेनिंग मिलेगी तो व्यक्तित्व कैसा बने। चलिए, और जो आपने देखा वो बताइए। वो बाई चांस मेरा मन हुआ किसी बच्चे को भेजूं, बच्चों में 2 ही आप लोग थे और इस समय पर्सनैलिटी पढ़ानी थी, मैंने कहा आपको भेज दूंगी तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। चलिए, और क्या देखा। और मैम इसमें जैसे मैम ये देखा कि मैम वहाँ पर हर काम के लिए कोई जैसे मशीन्स की जरूरत नहीं, और जैसे मैम स्टाफ की जरूरत नहीं मैम, वहाँ पे मैम सब अपना काम खुद करते हैं मैम। मैम जैसे मैम वो स्टेडियम में मैम वो खुद सफाई करते हैं मैम। हम्म, हम्म, खुद सफाई मैम वहाँ करते पर, ये सीखा। यस मैम, मैम और वहाँ पर ये भी कोई तो देखा जैसे था मैंने। किसी पे डिपेंड नहीं है। हम्म, यस मैम। हम्म, मैम किसी पे कोई डिपेंड नहीं है मैम, मैम हर काम अपना वो खुद करते हैं। अच्छा, और ये भी देखा उसमें होगा कि एक बच्ची ने, कहाँ से कोई ट्रैश मिला था, उसको कूड़ा मिला था और उसने उठा के यस डस्टबिन मैम, में डाला, छोटी सी डस्टबिन में बच्ची, डाल दिया। है ना। यस मैम। वो भी आपने देखा। यस मैम। और किस तरह यस से मैम। वो हर काम कर रहे हैं, हर एक के प्रति वो रेस्पेक्टफुल है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। रेस्पेक्ट है। आपने उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं चाह रही थी कि, और मैंने लिख भी, कह भी दिया था कि पर्सनैलिटी में कैसे डेवलपमेंट में इसको बताना। एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट का दृष्टिकोण ही अलग हो जाता है। तो मुझे देख के लगा यस कि मैम। पूरा कल्चरल इफेक्ट है कि यस आपने सड़क क्रॉस कर ली, आप मजे से आगे चले यस जाते हैं, बात नहीं, यस मैम। सारे बच्चे रुके, वापस मुड़े, सड़क में ओल उनका रोल के अभिवादन किया। उनके लिए, हाँ, उनका अभिवादन ओके। किया। और ऐसे ही अभिवादन ये बहुत किया। था, मैंने बस इतना ही देखा था और आपको फॉरवर्ड किया था। तो आप इन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ये भी समझेंगे कि क्या रोल है यस मैम, सोसाइटी नमाज का, कर देंगे। कल्चर का, हमारा। हम जब धक्का दे के निकल जाते हैं, हुँ? तो हम क्या सीख यस देते मैम। हैं अपने बच्चों को, हैं? हम लोग क्या, आप लोग स्काउट गाइड में गए कभी, स्काउटिंग की है, यस नो मैम। मैम। गाइडिंग में गए हैं। तो आप देखिए, जब आप गाइडिंग में जाते हो तब भी मैंने देखा टीचर्स का और बच्चों का बिहेवियर, गाइड में आपको तैयार किया जा रहा है, तब भी धक्का मारा निकल गए, एक बार पलट के नहीं देखते किसके चोट लगी। हुँ? तो अगर हमारी सोसाइटी में हम लोग अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करेंगे तो हमारी सोसाइटी में हमारा राष्ट्रीय चरित्र क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचा गला है ना। तो हमारी पर्सनैलिटी पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, हमारा समाज, हमारे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। इफ यू मिसट्रीट अ पर्सन चाइल्ड, मतलब हम, एक बच्चे का व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसके अनुभवों से बनता है। अगर आप उसके साथ पक्षपात करेंगे, मान लो मैं टीचर हूँ, अब मेरी मजबूरी है, मुझे नावेद का नाम याद है और गुफरान का, क्योंकि गुफरान इस समय आए और आप सीआर हो, और इतना प्रेशर मेरे ऊपर है और मेरे पास, मुझे बहुत कम समय मिला जो मेरे पर प्रेशर कोर्स खत्म कराने ही करा। तो हम इंटरेक्ट भी करते हैं, इतना याद भी नहीं हो पाया मुझे, और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा, नहीं तो मैं आप में से कई से के नाम जान लेती और कई से परिचय बढ़ा लेती, हो नहीं पाया है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब जिस बच्चे को आपने, एक टीचर ने खड़े होकर तू पास नहीं हो सकता, तो ये है, तो वो है, डांटा डपटा रिडिक्यूल कर दिया, उस बच्चे के व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक करे तो नहीं, अगर कई करते हैं, बहुत बार टीचर्स कहते हैं तू पास नहीं होगा, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारा ये, माँ बाप भी कहते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग वे टू मोटिवेट अ चाइल्ड। इफ यू वांट टू मोटिवेट अ चाइल्ड, तो और बहुत सारे तरीके, है ना। तो आप देखिए, वहां पर बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो सब रुके, उन्होंने किया, कूड़ा उठाया डाल दिया। हमने जापान के बारे में पहले भी पढ़ा है कि जापान में एक बच्चा बैठ के रेल में जा रहा था तो सीट फटी हुई थी,
वो सिल रहा था, बिकॉज ही थॉट ये सीट हमारी है। जैसे हम अपने घर की चीज नहीं सिल लेते, वैसे वो सिल रहा था। यस मैम। तो हाँ, तो कोई मैम कोई मैम वो विदेशी, मोटिवेट करेगा। हाँ वो मोटिवेट करेगा। अगर हम लोग ये चीजें अपनाएं, देखें, हम लोग भी सारे टीचर्स कोर्स के भार में इतने दबे रहते हैं कि करेक्टर बिल्डिंग की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते। हमें करेक्टर बिल्डिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजी कोई बच्चा कम जानेगा, समाज का कोई नुकसान नहीं, ऐसा बात हो जाएगा। पर अगर वो अच्छा इंसान नहीं बना तो समाज का बहुत नुकसान। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक, कि बच्चों को राष्ट्रभक्ति सिखानी चाहिए। मतलब राजनीतिक पार्टियों से भक्ति नहीं, राष्ट्र, देश सबसे, सज्जनता सिखानी चाहिए, अच्छा इंसान बनना सिखाना चाहिए। अगर वो अच्छा इंसान बन जाता है, पढ़ लिख जाता है, कामयाब हो जाता है, तो पैसा तो खुद ही दौड़ के आएगा। और जब तुम इतने अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम्हें पैसे की जरूरत ही क्या है इतनी। जरूरत भर का आपके पास हो काफी है। बहुत ज्यादा पैसा तो रोग दुख और परेशानियां ही लाता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कबीरदास सबसे अच्छे कहते हैं, इतना दीजिए जिसमें कुटुंब सुख से रहे, मैं भी सुख से रहूं, कोई मेरे घर से भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए, और मैं भी भूखा ना। और अगर ज्यादा पैसा है तो फिर क्या होना है, फिर तो ऐब आने, हाथ से काम नहीं करेंगे, नौकर रखेंगे, ये करेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहती हूँ कि पैसे से किस तरह की हम लोग चीजें अपने घरों में ला रहे हैं। चलिए, तो हाँ, मैं इसी की बात चल रही थी। अब मेरा और आगे मन नहीं है कि और बात बताऊं, इसी के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे करेक्टर बिल्डिंग है, तो बच्चों के करेक्टर कहाँ से बनता है? बचपन से। जब हम उनसे राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की। जापान में एक इंडियंस घूमने गए, तो जैसे अपने यहाँ हर जगह स्टेशन पे आप देखते हैं ना, फल वल मिल जाते हैं, तो फल वल मिल जाते हैं, तो वो एक, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि अरे यहाँ जापान में कहीं किसी स्टेशन पे फल नहीं मिलते। थोड़ी देर में एक जगह गाड़ी रुकी, और तो उन्हें तो सामने नहीं दिखे, तो उन्होंने कहा नहीं मिलते। तो वो बच्चा फल ले आया और कहा कि ये लीजिए फल। तो उन्होंने कहा अरे तुम इतने सारे फल क्यों ले आए? तो कहने लगा मैं ये चाहता हूँ कि जब आप वापस अपनी कंट्री में जाएं, तो आप ये ना कहें कि जापान के स्टेशन में फ्रूट्स नहीं मिलते। तो एक छोटा बच्चा मेरे देश की क्या इमेज को लेके जाएगा, इसके लिए चिंता करता है। पर एक हमारे यहाँ क्या होता है कि फॉरेनर्स आए, उन्हें लूट डाला। उन्हें लूटा ही नहीं, उनको पत्थर ईंटा मारना शुरू कर दिया, अगर हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड्स जा रही हैं, जा रहे हैं तो भी। एंड वी नेवर थिंक कि वो हमारे ऊपर क्या इंप्रेशन लेंगे। टैक्सी वाले उन्हें ही लूट लेते, उनको सेक्सुअली असॉल्ट कर देते। तो आप लोग के ऊपर देश की कमान है, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जीवन में राष्ट्र, अपने समाज, इनके लिए सोचिए। करते हैं लोग, करने दीजिए, गलत, आपको सही करना है। आपको कोई चीज नैतिकता के विरुद्ध नहीं करनी है, और अच्छे से करना है। ये डॉक्टर दीपक कौन है जो इसमें आ रहे हैं? बड़ी खुशी है, वेलकम डॉक्टर दीपक, आई वांट योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज आई थिंक अभी तक आप लोग कोई डॉक्टर बने नहीं। तो कोई भी है, यू आर माई गेस्ट, एंड आई विल रियली वेलकम यू। इसमें आ रहे हैं डॉक्टर दीपक। आप लोग जानते हैं अपने क्लास के हैं? यस यस मैम। मैम। जी मैम। यस मैम, क्लास के हैं, दीपक है, दीपक। और अच्छा डॉक्टर मैम बनना है पूछ अभी। लीजिए। मैम मैम हाँ इंट्रोडक्शन ले दीपक जी, हाँ चलिए अब एक नाम तो एक्स्ट्रा याद कर लें, जब डॉक्टर है तो क्यों ना याद करूं। हाँ डॉक्टर दीपक, लीजिए। यस मैम। would you जी please मैम। introduce yourself? Please हेलो। introduce yourself. हेलो। हेलो दीपक। हाँ 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 जरूर नमस्ते मैम। इंट्रोड्यूस कीजिए। नमस्ते नमस्ते। आपने पीएचडी किया है? नो नो मैम, वो जीमेल आईडी पे सेट है ना मैम, तो वही लगा हुआ है।
अच्छा, तो हैव यू डन एनीथिंग, कोई कोर्स किया है? नो नो मैम। अच्छा, ओके ओके। और भगवान करे बहुत जल्दी आपके नाम के आगे ये लग जाए दीपक। नो मैम, वो अपना ये जीमेल बना रहा था ना, तो इंशाल्लाह। वही सेट करके वही बना दिया था। चलो इंशाल्लाह। अच्छा, क्या फ्यूचर में लगने वाला है, आपने अभी लगा लिया, कोई बात नहीं। मैं समझी कि हो सकता है कि मोटिवेशन मिलेगा। हाँ मोटिवेशन मिलेगा। मैंने जब पीपीएन में पढ़ाना शुरू किया था तो एक स्क्वाड्रन लीडर मेरे स्टूडेंट, यस मैम। तो हाँ, और मैं एज में बहुत छोटी थी उनसे, बट ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल, और इतना आदर उन्होंने मुझे दिया। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये आदमी कितना महान है, जो मैं इतना कुछ जानती भी नहीं और मेरे को इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा डिफेंस सर्विसेज और आर्मी के लोगों को बहुत रेस्पेक्ट देती हूँ दूर से। चलिए, अब क्या करना ओके है, मैम। अब आपका टाइम हो गया। Yes, ma'am. चलिए, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अब जो बातचीत हो गई उसके बाद वापस लौटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैम बहुत अच्छा अटेंडेंस ले लगा ले। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अटेंडेंस ले बिल्कुल ले। बिल्कुल। रुक जाओ 2 मिनट, बहुत जल्दी है। लेफ्ट हो जाते हैं ना सब, इसलिए। नहीं, अटेंडेंस ले लीजिए। नावेद जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लो बेटा, ले लो ना। देखो कितने विनम्र लोग हैं। थैंक यू मैम। मैम ले लिया मैम, थैंक यू मैम। हाँ, आप सब बच्चों को थैंक्स, बहुत तकलीफ